अच्छा मुनीम साहब, ये 2024 में भी यही दिन थे, अगस्त का ही महीना था, आप लोगों ने रावलपिंडी में धरना दिया, हाफिज नईम साहब वहाँ उनको इंटरव्यू करने गया, कंटेनर में उनसे बातचीत भी हुई। तो ये ज़रा 20 सेकंड का उनका ये एक छोटा सा शॉर्ट आप सुनिएगा, फिर मैं ज़रा इससे मुताल्लिक आपसे सवाल करता हूँ। ये हाफिज नईम साहब का शॉर्ट सुनाइएगा ज़रा। सातों मुतालबात की मंजूरी तो बैठे रहेंगे, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? नहीं, लेकिन सीधी बात है, इसमें या तो वो साबित कर दें कि ये नहीं हो सकता तो हम चलो बात कर लेंगे उनसे। अच्छा, जब वो साबित नहीं कर सकते फिर तो मानना पड़ेगा ना। और वहाँ आप अच्छा, और ऐलानात से नहीं जाएंगे। अच्छा, इक़दामात से, अमली इक़दामात, मतलब कमेटीज फॉर्म हो जाएं या इससे बढ़कर कुछ रोड मैप बनेगा ना और काम शुरू हो जाए। तो मुनीम साहब, ये 2024 के धरने में हाफिज साहब ने कहा था कि ऐलानात से नहीं जाएंगे, अमली रोड मैप जब होगा, काम होता हुआ नजर आएगा, उस वक्त धरना खत्म होगा। उस वक्त आपके 7 मुतालबात थे बिजली को लेकर, IPPs को लेकर के बिजली सस्ती की जाए। वो बिजली उसके बाद महंगी हुई है, सस्ती नहीं हुई, लेकिन वो धरना भी आपका ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर वो मामला भी आप देखें कहीं दब गया। देखिए, आपकी मालूमात के लिए मैं अर्ज करूं कि IPPs का था कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कोई नहीं जानता था कि किस तरह आवाम की जेबों पे डाका डाला जा रहा है। कोई नहीं जानता था कि ये पैसे चार्ज करते हैं डीजल के, फूक से जो है प्लांट चलाते हैं अपने। कोई नहीं जानता था कि IPPs यानी पिछले साल 2000 अरब रुपए IPPs को उस बिजली बनाने के यानी बिजली ना बनाने के पैसे दिए गए हैं। यानी ये कैसा जुल्म था। तो जमात इस्लामी की एक बड़ी कामयाबी ये थी कि हमने लोगों को बताया कि IPPs के नाम पर तुम्हारी जेबों पे डाका डाला जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये जो आप बात कह रहे हैं, देखिए मैं 4 नवंबर 2025 की आप रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। वजीर तवानाई की अवैस लोहारी साहब ने बात की कि हमने IPPs से रीनेगोशिएट किया, हमने मुआहिदों को असर देखा, उस पर नजरसानी की, हमने बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल किए। वरना ये तो कहते थे कि IPPs से बात कर नहीं हो सकती, हमें इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा। पता ये चला कि 36 IPPs ऐसी थी कि जिनसे रीनेगोशिएट हुआ, उससे मुआहिदे खत्म हुए, उससे जो है वो नजरसानी की गई और इसके नतीजे में बिजली के घरेलू सार्फिन को 8 रुपए 35 पैसे फी यूनिट का फायदा हुआ, जो आज सनदी सार्फिन को 16 रुपए 68 पैसे फी यूनिट का रिलीफ मिला। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूं। और कौमी खजाने पे कमोबेश यानी 3400 अरब रुपए से लेकर 3500 अरब रुपए तक कौमी खजाने को फायदा हुआ। यानी इसका मतलब है कि अगर संजीदगी से बात की जाए तो ये IPPs कुछ मैटर नहीं करते। असल बात ये है कि IPPs किन के हैं। ये IPPs जरदारी फैमिली के हैं, ये IPPs आपको मिलेंगे तरीन फैमिली के मिलेंगे, ये आपको नवाज शरीफ फैमिली के मिलेंगे। तो इन्हीं लोगों के IPPs हैं। एक हाथ से लेते हैं, दूसरे हाथ से जो है वो यानी अपनी जेब में सारा पैसा जा रहा है, अवाम रुल रही है। ये शऊर किसने दिया? जमात इस्लामी ने दिया। जमात इस्लामी ने आवाज बुलंद की, जिसके नतीजे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े पैमाने पर रिलीफ मिला। बाकी तो ये हुक्मरानों की टैक्टिक होती है। आप धरने पे बैठे हैं, लोगों ने कहा यार बिजली के रेट जो पिछले महीने के थे, यानी अगस्त में हमारा धरना चल रहा था, 14 दिन का धरना हुआ 2024 में, और जून के आपके जो कहते हैं ना कि वो FPA कहलाता है, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो होते हैं, FSC, उस एडजस्टमेंट चार्जेस के पिछले महीने के वो बड़े थे, यानी पिछले महीने के उस वक्त इजाफा कर दिया गया, जिसके नतीजे में तासुर लिया गया। लोगों ने कहा भाई इनके धरने के नतीजे में तो कीमत बढ़ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे धरने के नतीजे में ये आदाद-ओ-शुमार, मैं पूरे फैक्शन फिगर आदाद-ओ-शुमार जो बता रहा हूँ पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ, 8 रुपए 35 पैसे घरेलू सार्फिन को फायदा हुआ है। तो ये जद्दोजहद है ना, हम तो आवाम के लिए कर रहे हैं। देखिए मेरा जाती कोई फायदा नहीं है, हाफिज नईमुर रहमान की जात को कोई फायदा नहीं है इसके नतीजे में, जमात इस्लामी को कोई फायदा नहीं है। ये आवाम का मसला है भाई। ये मीडिया के अफराद, नौजवान, तलबा, मजदूर, सबका मसला है कि जिनकी आमदनी भी टैक्सेबल नहीं होती और वो अपनी यूनिवर्सिटी को जाता है, 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, 130 रुपए उस पर लेवी टैक्स होता है। तो लोगों को पता ही नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने अवेयरनेस दी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।